हेलो एवरीवन। आज हम NMS हरियाणा पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम साइंस के क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तनिषा क्राइंग younger brother told his mother that he had been bitten by a wasp. The mother applied a substance on his skin. After some time her brother stopped crying. What would be that substance? तनिषा का एक छोटा भाई है, उसको जो है एक ततैये ने काट लिया है। उसकी मम्मी ने उसके स्किन पर कुछ सब्सटेंस लगाया, उसके बाद उसके भाई ने रोना बंद कर दिया। ये पूछा है वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसने तो ततैये ने जो सब्सटेंस छोड़ा है उसको वो जो है न्यूट्रलाइज कर दे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, विनेगर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या फिर सोप। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेकिंग सोडा। खाने वाला जो सोडा है वो अगर अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित हैज टेकन विनेगर एंड बेकिंग सोडा फ्रॉम किचन एंड मिक्स देम टुगेदर। रोहित ने क्या लिया, विनेगर लिया, सिरका लिया, साथ में बेकिंग सोडा ले लिया, दोनों को मिला दिया उसने। ऑन मिक्सिंग these two he found bubbles of a gas are coming out from the mixture. Which gas it could be? उसने विनेगर यानी कि वो एसिड है, बेकिंग सोडा बेस है, एसिड और बेस को मिलाने से कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगी, यानी कि उन दोनों को मिलाने से कौन सी गैस निकली है। तो देखें यहाँ पे ऑप्शन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉल गैस या कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से जो गैस निकलती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अगर दोनों विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी डग टू पिट्स A and B इन हर गार्डन। रानी ने जो है दो गड्ढे खोदे, एक A और दूसरा B। इन पिट A शी पुट अ पॉलिथीन बैग पैक्ड विद सम एग्रीकल्चरल वेस्ट। जो गड्ढा A है उसमें उसने पॉलिथीन बैग में एग्रीकल्चरल वेस्ट को भर के रख दिया। In pit B, she dumped the same kind of waste but without packing it in a polythene bag. जो सेम काइंड का यानी कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट था उसको उसने डाल दिया विदाउट पॉलिथीन बैग। पॉलिथीन बैग का यूज नहीं किया यहाँ पर। She then covered both the pits with soil. दोनों के ऊपर मिट्टी ढक दी उसने। What did she observe after a month? एक महीने बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया वो पूछा गया है। ऑप्शन 1 देखिए, वेस्ट इन पिट A डिग्रेडेड फास्टर देन दैट इन पिट B। पिट A में जो गड्ढा A है उसमें जो भी मटेरियल उसने डाला था वो जल्दी डिग्रेड हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो पॉलिथीन बैग में रैप किया हुआ था। नेक्स्ट है, वेस्ट इन पिट B डिग्रेडेड फास्टर देन दैट इन पिट A। जो गड्ढा B है उसके अंदर जो चीजें डाली थी वो जल्दी डिग्रेड हो गई। ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। वेस्ट इन बोथ पिट्स डिग्रेडेड ऑलमोस्ट इक्वली। दोनों बराबर मात्रा में डिग्रेड होते हैं, ये नहीं होगा। वेस्ट इन बोथ पिट्स डिड नॉट डिग्रेड एट ऑल। कोई सा भी वेस्ट डिग्रेड नहीं होता है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। जो पिट बी में जो मटेरियल डाला था वो जल्दी डिग्रेड होगा देन पिट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, read the different combination of a terms given below. Identify the correct combination of terms with reference to an animal cell. हमें बहुत सारी नीचे टर्म्स दी गई हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जिसमें सारे ही ऑप्शन जो है एनिमल सेल से रिलेटेड हो। एनिमल सेल में ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। सेल वॉल तो प्लांट सेल में होती है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। प्लास्टिड भी उसमें होती है प्लांट सेल में। नेक्स्ट है सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम, क्रोमोसोम, ये भी नहीं होगा। ये किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है सेल वॉल। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्रोमोसोम। ये चारों ही चीजें हमारी किसमें होती है, एनिमल सेल में। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी किसमें होता है, प्लांट सेल में, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। तो ओवरऑल ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन, mitochondria, ribosome and chromosome are present in the animal cell. Next question है, assertion is the heart in animal is a muscular organ that pump blood through the circulatory system. हार्ट जो एनिमल्स के अंदर है दैट इज मस्कुलर ऑर्गन, बिल्कुल ठीक है, और जो ब्लड को पंप करता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम डिफाइंड होता है। नेक्स्ट रीजन बताया है इसमें, ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द हार्ट थ्रू वेन्स एंड रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू आर्टरी। ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हार्ट
यानी कि हार्ट से बॉडी कौन लेके जा रही है, वेन, एंड रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू आर्टरीज, और बॉडी से हार्ट लेके आ रही है आर्टरी। तो हमें बताना है इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट देखिए, हमारा असर्शन बिल्कुल राइट है, लेकिन आर जो ये इसका रीजन दिया गया है ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है, ये इनकरेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 3। असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट। इसमें देखिए जो रीजन आर है वो इनकरेक्ट किस लिए है, हमें याद रखना होगा AOH-B। ए का मतलब आर्टरी, ओ मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एच मतलब हार्ट और बी मतलब बॉडी। एच का मतलब हार्ट, यानी कि आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेके जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, रीजन में जो बोला गया है वो उल्टा बोल गया, यानी कि जो ये आर है वो हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, हमें याद रखना है आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश वर्क्स इन द पेट्रोल इंडस्ट्री। रमेश टोल्ड हिज डॉटर दैट पेट्रोलियम इज एन डैश। रमेश जो है पेट्रोल इंडस्ट्री में काम करता है, उसने अपनी बेटी को पेट्रोलियम के बारे में क्या बताया है वो हमने देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब खत्म नहीं होगा ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन पेट्रोल तो खत्म हो जाता है। इनएग्जॉस्टिबल मैन मेड रिसोर्स, मैन मेड तो नहीं है, ये तो नेचर ने बनाया है। एग्जॉस्टिबल मैन मेड रिसोर्स, खत्म होता है, एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म हो सकता है, मैन मेड नहीं है। फिर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है नेचुरल रिसोर्स। बिल्कुल ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच दी फॉलोइंग। ब्लू लिटमस पेपर प्लस एसिड, यानी कि अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर को हमने एसिड में डाल दिया तो वो कैसा कलर देता है, वो रेड कलर देता है, हमें पता है ये बात। नेक्स्ट है रेड लिटमस पेपर प्लस बेस, रेड लिटमस पेपर को हमने बेस में डाल दिया तो वो कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। थर्ड है फिनॉक्सिलीन प्लस बेस, फिनॉक्सिलीन एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। फिनॉक्सिलीन प्लस बेस अगर हमने दोनों को डाला साथ में तो क्या होगा, पिंक कलर आ जाएगा। मिथाइल ऑरेंज प्लस बेस, तो ये होता है हमारा येलो कलर। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, द स्पीशीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड एज। ऐसे स्पीशीज जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे, विलुप्त होने की कगार पे है, उन्हें क्या कहा जाता है, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड या नन ऑफ द दीज। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, endangered species, these species are known as the endangered species that are at the verge of extinction। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 4 आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।